में आपको बताते हैं, यहाँ पर रियल पार्ट पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी पार्ट भी पढ़ चुके हैं। इन दोनों को मिक्स करके अगर देखा जाए तो वो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। देखिए, द मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, द मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट या द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, या इनके कॉम्बिनेशन कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। देखो, इनके साथ में जो होता है आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, z is equal to x plus iy, z is equal to x plus iy, where x, या कह सकते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z is equal to x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is equal to y। x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो बेटा इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, z is equal to x plus iy, where रियल पार्ट ऑफ z x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y है। इसका मतलब क्या है, देखिए, एक नंबर रियल एक इमेजिनरी का मिक्सचर करके आपको जो इक्वेशन मिली है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, यहाँ पर ये देखिए बेटा, आप जानते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, तो ये रियल एक्सिस कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कहलाता है ये, दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। और बेटा अगर x आपके पास पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहलाएगा आपके पास दिस वन, दिस पॉइंट इज द z, जिसे हम OP पॉइंट कहेंगे। OP तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कहलाएगी, और ये बेटा इसका आर्गुमेंट यहाँ थीटा कहलाएगा। देखिए, ध्यान देना इन बातों को थोड़ा सा। क्या है आपके पास, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा तो रियल एक्सिस पे कितनी वैल्यू है, इमेजिनरी एक्सिस पे कितनी वैल्यू, जैसे आपने 9th 10th में कोऑर्डिनेट पढ़ा है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका कॉपी बना लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड OP, ध्यान से देखना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ z, जिसे हम OP कहते हैं, जिसे हम बेटा मोड z कहते हैं, जो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कहलाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पार्ट देखना बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, आर्गुमेंट मींस एंगल विद द रियल एक्सिस, एंगल विद द रियल एक्सिस, इसे कहा जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। कैसे, आपको पता है x अपॉन मोड z इज इक्वल टू cos थीटा, y अपॉन मोड z इज इक्वल टू बेटा sin थीटा, और y अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से, tan इनवर्स ऑफ हाइट अपॉन बेस, tan इनवर्स ऑफ हाइट अपॉन बेस। तो ये बेटा एंगल विद द रियल एक्सिस कहलाता है। एंगल विद द रियल एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, ये आपको टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे अभी। तो देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, पहले उसको देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में गिवन है, उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। इस समय मैंने ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जूम किया है, इसलिए x और y बोथ आर पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है बेटा, ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ओरिजिन एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। बहुत से इसे कॉम्प्लेक्स नंबर जूम करते, गलत। कॉम्प्लेक्स नंबर मींस ए पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक पॉइंट होता है बेटा, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर है, ये कहलाता है बेटा मैग्नीट्यूड। और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द रियल एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द रियल एक्सिस। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना है। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कभी बेटा, इफ z is equal to x plus iy, where रियल पार्ट ऑफ z x हम नेगेटिव ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बेटा y को हम पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x नेगेटिव होने से इस साइड में, y की वैल्यू पॉजिटिव होने से इस साइड में कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देगा,
और ये जो डिस्टेंस है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये x है ये y है, लेकिन यहां माइनस एक्स होगा। क्या होगा? माइनस एक्स होगा। नेगेटिव वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके वो पॉजिटिव होगी। क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। कुछ बच्चे मिस्टेक करते, ध्यान देना, ये बातें आएगी आपके सामने, लेकिन आर्गुमेंट ये कहलाएगा। थीटा क्या आएगा? दिस वन। तो इस एंगल को आप अल्फा जूम कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए आपको पुरानी चीजों का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड मोड जेड, इसे आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा। दिस डिस्टेंस क्लियर है बेटा? इस पॉइंट को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देखिए यहां पर जो आर्गुमेंट है वो 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, और अल्फा जो आएगा बेटा वो आपके पास tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y बाई एक्स। मोड इसलिए लगाते हैं बेटा, देखिए यहां tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर बेस बोथ आर पॉजिटिव नंबर। क्योंकि x यहाँ नेगेटिव था इसलिए बच्चे गलती करते हैं। मेरा कहने का मतलब आपने 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी बेटा, उसका यूज कीजिए। अगर वो बेस और हाइट की बात कर रहा है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्रिकल राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं यूज होती, आपको पता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ट्रायंगल के अंदर ऑल साइड्स आर पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? इसका परफेक्ट यूज होना चाहिए, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे पढ़ना है। तो बेटा अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाता हूं, बच्चे गलती करते हैं इस तरह की बातें, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर रियल पार्ट ऑफ z x नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y इज ऑल्सो नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां मिलेगा आपको बेटा? कहीं इस साइड में। और ये जो होगा यहां से इसकी डिस्टेंस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा ये वाली लेंथ माइनस एक्स, ये वाली लेंथ माइनस वाई, आप कोऑर्डिनेट पढ़ के देखो, अभी दिखा देंगे थोड़ी देर में। तो आर्गुमेंट कुछ लोग इधर से बताते हैं, लेकिन आर्गुमेंट एक्चुअल में इधर से होता है थीटा, इसे कहेंगे हम माइनस 180 प्लस के अल्फा। याद रखो, इसको कहा जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड जो आएगा इसका। देखिए हम आर्गुमेंट यहां से लेंगे, ये आर्गुमेंट इसका सही होता है, ये वाला आर्गुमेंट 180 से बड़ा हो गया। क्लियर है? तो कंपटीशन में जब आप ये बातें देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा सा बेटा आपको लेक्चर को आगे लेके चलना है। तो एंगल या तो आप यहां जाएंगे 180 से बड़ा लिखेंगे, या फिर माइनस में एंगल यूज करेंगे। तो ये बातें थोड़ा सा आपको और सीखनी है अभी, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी आप इसको सीखिए। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बेटा आर की वैल्यू वही आएगी, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा माइनस पाई प्लस एल्फा, या फिर पाई प्लस एल्फा भी कह सकते हैं। 180 से बड़ा अगर आप यूज करेंगे तो ये बात ध्यान रखना है, माइनस पाई प्लस के tan इनवर्स ऑफ मोड के अंदर y बाई एक्स, और बेटा पाई प्लस के tan इनवर्स ऑफ मोड बाई एक्स। कॉम्पिटिशन में तो यही यूज किया जाता है, याद रखना आपको। क्लियर है? तो इसलिए आपको एंगल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सारे एंगल पढ़े होते बेटा आपने, और जब एंगल पढ़े तो उन एंगलों को समझिए आप। जब आप एंगल की बात करते तो इधर को एंगल 180 की तरफ जाएगा, इधर को एंगल माइनस 180 की तरफ जाएगा। कॉन्सेप्ट होता है, स्टार्टिंग एंगलों की ही होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप देख लीजिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो बेटा वो कहीं यहां लाई करेगा। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो यहां माइनस लिख दीजिए, ये थीटा ही नहीं, आपके पास ये थीटा कहलाएगा। तो आप इसे रियल एक्सिस और बेटा इसे इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। तो थोड़ा सा ये पार्ट आपको और ध्यान देना है, इस पार्ट पर थोड़ा सा फोकस करना है। अब आप बहुत से एंगल यहां से बताएंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है इतना बड़ा एंगल लेकर के, एंगल तो ये भी चल जाएगा बेटा। क्लियर है? तो यहां पर x देखिए
रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस सब कुछ पता है। तो फोर्थ पार्ट के बारे में बात करूं मैं तो सीधे सीधे मैं थीटा की बात करता हूं। इसका थीटा कितना होगा, वो माइनस अल्फा के इक्वल होगा, जिसे हम माइनस टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ मोड वाई बाई एक्स कहते हैं। बेटा सिंपल सा तरीका है, मेरा तो सिंपल सा तरीका, आप उसको समझिए। ये तरीका क्या कहता है, आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा, राइट एंगल ट्रायंगल है, टेन थीटा बनेगा। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर टेन थीटा नहीं बनेगा, ये टेन अल्फा बनेगा, लेकिन वो थीटा चाहिए था यहां से लेके यहां तक। क्लियर, सिंपल है, फिगर सी दिखाई दे रही होगी। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो थीटा इधर से भी निकाल सकते हैं आप, 180 प्लस अल्फा। राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना आना चाहिए ना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल से तो आएगा आपके पास परपेंडिकुलर कोण बेस। क्लियर है, तो यहां से 180 प्लस अल्फा, इधर से माइनस 180 प्लस अल्फा। और बेटा अगर इसमें जाएंगे तो ये वाला एंगल इधर से देखूंगा तो माइनस अल्फा कहलाएगा, थीटा की वैल्यू क्या कहलाएगी, माइनस अल्फा। और बेटा अगर आप इधर से जाएंगे तो इसे बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई माइनस अल्फा। अरे भाई इतना बड़ा एंगल की कहां जरूरत होती है। तो बेटा आप इन बातों को थोड़ा, चारों पॉइंट को समझिए। तो ये चारों पॉइंट आपको अलग अलग क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हुआ मिलता है, जिसका मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट फाइंड करना होता है। देखिए बेटा ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करवाएगा, उसका आर्गुमेंट फाइंड करवाएगा, उसका रियल पार्ट पूछ सकता है, इमेजिनरी पार्ट पूछ सकता है। इस तरह से 4 पॉइंट्स आपको निकालने आने चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। 4 पॉइंट्स ये बहुत जरूरी है। क्लियर है, अगर आप इतना सीख गए ना, कंपटीशन में बहुत सारी बातें इजी हो जाएगी। यही 4 पॉइंट्स सब जगह अप्लाई होंगे। आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 4 पॉइंट्स ओके करने हैं। इसको बेटा फटाफट नोट कीजिए, मैं इसी को थोड़ा एडवांस बनाता हूं अभी। तो बच्चों देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया बना देता हूं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहीं पर ऐड कर देता हूं। देखिए आपको 4 पॉइंट्स हर कॉम्प्लेक्स नंबर के निकालने आ गए। फिफ्थ पॉइंट को समझिए बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है, जेड था आपके पास बेटा एक्स प्लस आई वाई, और एक्स की वैल्यू क्या है, इसे आप आर भी कहते हो। तो r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस के i टाइम्स ऑफ r टाइम्स ऑफ sin थीटा। r को तो बच्चों पोलर फॉर्म को लिखना होता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द पोलर फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने अगर ये 4 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, आसान है भाई। x की वैल्यू r cos थीटा हो जाएगी, y की वैल्यू बेटा r sin थीटा हो जाएगी। तो आप r को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड, मोड z कहे या कुछ भी कहे उसको। देखो दिस वन, ये आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा और आर की ही जरूरत है। तो एक तो ये पार्ट, लेकिन आईआईटी में एक अच्छा सा पार्ट और होता है, उसे हम यूलर फॉर्म कहते हैं बेटा। उसको भी आप रट लीजिए। जेड को हम कहते हैं आर इंटू ई की पावर आई थीटा। आर आपको पता है, थीटा आपको पता है, ये क्या कहलाएगा, यूलर फॉर्म। आर और थीटा देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा अलग अलग जगह पे अलग अलग है, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग आएगा। वो एंगल कितना आता है उसे थीटा को यहां रखिए, आर को यहां रखिए, थीटा को यहां रखिए, आर को यहां रखिए। तो पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म बेटा आपको दोनों इसके साथ ही ऐड कर लेनी है। कॉम्पिटिशन में अगर आपको ये 6 पॉइंट आते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, मैग्नीट्यूड, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, अगर ये 6 पॉइंट आपको अच्छी तरह से आते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए इजी महसूस होगा। तो बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट। मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट, इन दोनों बातों को बार बार आपको क्लियर करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हें देख के लिखना है। तो बच्चों यहां पर एक छोटा सा और इसमें ऐड कर लेना है इन 6 के साथ। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलता है, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0i, दिस इज द रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब बेटा यहां पर कहीं भी पॉइंट x प्लस 0i हो सकता है अगर x पॉजिटिव है। x अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट कहीं यहां पर होगा। क्लियर है,
ये पॉइंट यहां पर होगा। क्लियर है बेटा? अब बात करता हूं, यहां पर r की वैल्यू x आएगी, यहां भी r की वैल्यू -x आएगी। क्लियर है? r की वैल्यू यहां पर x आएगी, यहां पर -x आएगी। थीटा यहां पर बेटा 0 आएगा, थीटा यहां 180 आएगा। ये दो बातें आपको क्लियर करनी, क्योंकि बेटा इसका थीटा यहां से देखा जाएगा, इसका थीटा यहीं से देखा जाएगा, तो 0 ही कहलाएगा इसमें। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से 6 पॉइंट आपको ध्यान देना है। इफ z इक्वल टू 0 प्लस आई वाई, अब y की वैल्यू अगर पॉजिटिव है बेटा तो वो इधर कहीं होगा। क्लियर है? और अगर y निगेटिव है तो आप उसे कहां कहेंगे बेटा? 0 प्लस के आई वाई, तो वो बेटा यहां कहीं दिखाई देगा। तो आपके पास यहां पर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड y कहलाएगा, थीटा 19 यहां 90 कहलाएगा बेटा। फिगर से पढ़िए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री का खेल है, न कि कोई मैथमेटिक्स का खेल है। तो आप यहां पर -90 यूज करना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या हुआ? अगर y पॉजिटिव था, y निगेटिव है, तो r कितना आएगा? -y, या हम मोड ऑफ -y भी कह सकते हैं, या y का निगेटिव मोड भी कह सकते हैं, आप इसे मोड ऑफ y कहते हैं, सीधी सी बात है। और थीटा आएगा बेटा -90 डिग्री। तो बेटा ये सिंपल सी बात है। तो पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म तो आप आराम से लिख देंगे। तो इसलिए आपको ये 4 पॉइंट और आपको ऐड करने इसमें। जब रियल एक्सिस पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसे बेटा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। वो रियल एक्सिस पे ही लाई करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज लाई ऑन रियल एक्सिस, जिसका आर्गुमेंट या तो 0 आएगा या फिर पाई आएगा। और फिर ऐसा कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट या तो पॉजिटिव 90 या फिर माइनस का π/2। क्लियर है? तो बेटा आपको ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, जैसे आपने पहली 4 ज्योमेट्री बनाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर एंगल आएगा, इसमें कोई एंगल होगा, इसमें कोई एंगल होगा। इस तरह से आपको अलग अलग, जब कोई रियल एक्सिस पर होगा तो उसके एंगल अलग अलग आ सकते हैं। 0 एंगल आएगा या फिर पाई आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से 90 आ गया, फिर -90 आएगा। आर्गुमेंट को ध्यान देना है। मैग्नीट्यूड बेटा लेंथ ओरिजिन से चेक कर लो, बस कुछ नहीं, प्लस माइनस नहीं रटना। उसकी लेंथ को देखिए कितनी है वहां से, ये लेंथ कितनी है। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा, सिंपल सी बात है। उस आप कैसे लिखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ऐसा बेटा नोट कीजिए, ये आपका बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, देखिए zx प्लस आई वाई की फॉर्म में होगा, z r टाइम्स ऑफ cos थीटा पोलर फॉर्म में होगा, और बेटा z r टाइम्स ऑफ e की पावर i थीटा यूलर फॉर्म में होगा। अगर आप ये पढ़ते हो तो ये बहुत जरूरी है, ये इससे भी जरूरी होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इन तीनों फॉर्म में, पोलर फॉर्म और बेटा ये यूलर फॉर्म, और इसे कहा जाता है कार्टेशियन। और तीनों फॉर्म अगर आपको आती है तो मैं समझता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर यार आसान चैप्टर है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। इसको थोड़ा सा आसान माइंड में देखो। माइंड में कुछ लोग कॉम्प्लेक्स बात समझ लेते, किसी नई चीज को बेटा कुछ डरावना सा समझते, यही मिस्टेक होती है। अरे पुरानी बातों से कुछ मिक्स करके कोई नई चीज क्रिएट की गई है, उसका नाम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रखा गया बेटा। इसलिए आपको इसे पुरानी चीजों से रिलेटेड करना है, बहुत आसान सा टॉपिक है। इसलिए अगर आप इसे फाउंडेशन में देखेंगे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा दिया हुआ है। और अगर कॉम्पिटिशन में जाते तो बहुत एडवांस हो जाता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो ये बातें थोड़ा सा याद कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप देखना, इससे भी बढ़िया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बेटा मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक हमेशा देखिए, तभी जाकर के आपको कुछ समझ में आएगा। क्योंकि इजी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा शुरू से आखिरी तक की वीडियो देखना पड़ेगा। और बेटा मेरी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।
कमेंट्स जरूर लिखे बेटा, तभी आपको भी बेहतर लगेगा, मुझे भी बेहतर लगेगा। तो आप मेरी वीडियो को देख करके बेटा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा। मेरे चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बेहतर होगा, आपके लिए हमेशा नया नया कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो आप मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।